हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल विद न्यू ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग थोड़ा सा प्रोफेशनल होने वाला है। आज है 8 सितंबर, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। सो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी। आधे से ज़्यादा लोगों को तो फिजियोथेरेपी का मतलब भी नहीं पता होता है और उनको ऐसा लगता है कि फिजियोथेरेपी बनना मतलब फिजियोथेरेपिस्ट बनना बहुत ईजी है, लेकिन वैसा है नहीं। तो स्टार्टिंग में पहले मैं आपको ये बता देती हूँ डिस्क्रिप्शन कि आज मेरा दिन कैसा रहा। तो आज का दिन बहुत अच्छा था। आज मैं और मेरी फ्रेंड सोनिया वी वेंट टू टेक अ सेशन ऑन अर्गोनॉमिक कि कितना इम्पोर्टेंट है एक पॉस्चर मेंटेन करना हमारे लिए। और वी गॉट इन्वाइटेड फ्रॉम HDFC बैंक साक्षी ब्रांच एंड सेकेंड वॉज कैनरा बैंक बिस्टुपुर ब्रांच। सो HDFC वन वॉज अ वेरी new exposure, got to meet many new people, and Canara Bank as usual it was because of Rotary Club of Jamshedpur. और HDFC वाले में we got collaborated through Namya Foundation which is led by Mr. Kunal Sarangi and those sessions were very interesting. बहुत कुछ नया हमें भी सीखने को मिला, बहुत लोग आए, बहुत क्वेरीज, बहुत डायग्नोसिस। ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड डे। सेकेंडली आज है फिजियोथेरेपी डे, तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ अबाउट फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी इज़ दैट ब्रांच ऑफ मेडिसिन जहाँ यू गेट ट्रीटेड विदाउट मेडिसिन्स। और ज़रूरी नहीं है कि हर कंडीशंस में ही आपको मशीन से ट्रीटमेंट दिया जाए। कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है ना जिसमें मैनुअल थेरेपी से ही आपको ठीक कर सकते हैं। तो कुछ अर्गोनॉमिक एडवाइजेस के ऊपर मैंने सेशन लिया था, तो उसमें भी मुझे ये सीखने को मिला कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो एक पेशेंट को ना मिसगाइड कर देता है, तो कृपया वो मिसगाइड ना करें। और बाकी जो चीज़ें हैं बस वो तो सब आपके सामने ही है। और फिजियोथेरेपी का ये मतलब नहीं है कि उसमें मसाज होता है कुछ, बिकॉज आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता नहीं है। तो फिजियोथेरेपी एक फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए भी आपको 5 साल का ही टाइम लगता है, जितना कि एक नॉर्मल किसी भी ग्रेजुएट को। और फिजियोथेरेपी करने के बाद लाइक BPT जो कि 4.5 साल का होता है, 6 मंथ्स का इंटर्नशिप, तो वो BPT करने के बाद आप अपना ग्रेजुएट लेवल क्लियर करते हो तो आपको एलिजिबिलिटी मिलता है। एंड देन यू हैव योर मास्टर्स ऑल्सो विच इज़ ऑफ 2 years। और उसमें भी बहुत स्पेशलाइजेशंस होता है, जैसे MPT ऑर्थो मतलब जितनी भी हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, MPT न्यूरो सारा नर्व से रिलेटेड, कार्डियो, स्पोर्ट्स, फिर अभी तो बहुत इमर्जिंग है वुमेन्स हेल्थ फिजियोथेरेपिस्ट जो कि मैं खुद हूँ। एंटीनेटल पोस्टनेटल प्रेगनेंसी में एक फिजियोथेरेपिस्ट कैसे हेल्प कर सकता है, पेल्विक फ्लोर इशूज़ जैसे कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस वगैरह है। तो इन सारी चीज़ों में ना एक फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो टू ऑल दी बडिंग फिजियोथेरेपिस्ट, like welcome to the world of physiotherapy, and there are many things that you can do being a physiotherapist. So a very happy physiotherapist day to all the budding physiotherapists, to all my seniors, my colleagues, and hope we celebrate this day with a new learning, a new motto every passing year. So that's it for today. Take care, and once again happy World Physiotherapy Day. तो आगे मैं दिखाती हूँ कैसे हमने फिजियोथेरेपी डे स्टार्ट किया। This is thoracic area, this is upper back, and this is lumbar area. एक cervical, thoracic and lower back का कर्व। इसमें क्या होता है कि अगर आपका बैक पोस्चर है, राइट, तो आप लोगों में से बहुतों को सर्वाइकल इश्यूज होंगे एंड लोअर बैक इश्यूज होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बैक पोस्चर अगर होता है तो व्हाट कैन वी डू और ये कैसे होता है। तो रेंज होना चाहिए 20 to 30, ठीक है। एंड अगर एक और इतना डिस्टेंस होना चाहिए आपका, एंड जो आर्म्स होता है वो प्रॉपर सपोर्टेड होना चाहिए क्लोज टू योर बॉडी, ठीक है। और ये ज़्यादा आप पे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, लाइक ऐसे, क्योंकि उनका बैक हंज्ड है, दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर मसल्स, बट उनको बस बनाना है, ठीक है। एंड टिल्टेड पेल्विक, जब के बाद
शाम को ही निकलते हैं, ये हम सब अच्छे से जानते हैं कि तो वी आर नॉट वर्किंग इन अ बैंक, लेकिन हम जब बैंक्स में जाते हैं तो हम देखते हैं ये सब चीज़ें। और जो प्रॉब्लम्स शायद आप लोग फेस करते होंगे बैठ के काम करने के बाद में, जो आपकी बॉडी में जो फिजिक में या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उसी के ऊपर में आज का ये सेशन होगा। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव आवर गेस्ट टुडे। हमारे साथ में है डॉक्टर मोनाली बैनर्जी, शी इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट, और उनके साथ में है सोनिया शर्मा जी, ये भी फिजियोथेरेपिस्ट है। इन्होंने अपना कीमती समय निकाला है आज हम लोगों के लिए। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। एंड मुझे उम्मीद है कि आज के इस सेशन से बहुत कुछ ऐसा सीखने को हम लोगों को मिलेगा, देखने को, कि हम कैसे बैठे रह के भी अपने आप को हेल्थ में हेल्दी रह सकते हैं, यू नो। क्योंकि जनरली यही कहा जाता है ना, अगर कोई प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, डॉक्टर कहते हैं ना वॉकिंग करिए जी। तो हम जो लोग आप जैसे जॉब में आप बोलेंगे हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम लोग सुबह 9 बजे किसी तरह ऑफिस पहुंचते हैं या 10 बजे, जो भी टाइमिंग्स हैं, उसके बाद तो 6 बजे घर पहुंचते हैं, 7 बजे घर पहुंचते हैं। हमारे पास ना इवनिंग में टाइम है ना मॉर्निंग में टाइम है। तो कैसे आप इसी शेड्यूल में से, इतने बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम यहीं पर निकाल के अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, आज ही आपको सेशन के थ्रू बताएंगे और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो ओवर टू यू मोनाली जी एंड सोनिया जी, एंड लेट्स गो देयर एंड वॉच इट फ्रॉम देयर। ना ये जो थर्ड पिक्चर है, दिस इज कि उसको कमांड मिला है कि तुम्हें ऐसे बैठना है, तो वो वैसे बैठ रही है, ठीक है, फॉलोइंग द कमांड जो उसको मिला है। और जो लास्ट वाला पिक्चर है, दैट इज द प्रॉपर पोजीशन कि उसको कैसे बैठना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज फिक्स योर पोस्चर। तो इस पिक्चर में हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये जो है इसका शोल्डर, इसका पहले आप जो है वो पूरा अलाइंड है, ठीक है। सेकेंड थिंग, इसका जो शोल्डर है वो राउंडेड है। उस पिक्चर में जो शोल्डर है वो न्यूट्रल पोजीशन में है। बैक भी इसका थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, उसका बैक स्ट्रेट है। और जो पेल्विस, ये जो पेल्विस है, इस केस में फॉरवर्ड फ्लेक्स्ड है, और उस केस में जो पेल्विस है उसका अलाइनमेंट भी नॉर्मल है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ये पोजीशन में कर्व ऐसे बन रहा है, उस पोजीशन में सारी चीज़ें स्ट्रेट लाइन में। ये आपको बता रहा है कि अगर आपका सर्वाइकल का इशू है तो वो कंपनसेट करने के लिए एट जो रीढ़ की हड्डी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे है तो ये पूरा आपका पोस्चर खराब हो सकता है। इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीन अगर चाहे तो फोटोग्राफ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको आगे जाकर हेल्प करेगा कि अगर आपको मॉडिफाई करना है अपना वर्क प्लेस तो आप कैसे मॉडिफाई करेंगे। पोस्चर मेंटेनेंस के लिए चेयर है, चेयर के नीचे इसने अपने आप को एलिवेट करने के लिए और अपने जो नर्व्स यहाँ से निकल रहे हैं उनको कंप्रेस ना होने देने के लिए यहाँ पे इसने कुशन लगा रखा है। और यहाँ पे इसका जो डेस्क है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, या इंस्टेड ऑफ कीपिंग कीबोर्ड उसने यहाँ पे ऐसा रखा है जिससे उसका एल्बो और शोल्डर 90-90 के पोजीशन में रहे, करेक्ट। और फीट रेस्ट कर रहा है और नी 100-110। यहाँ तक क्लियर है। पोस्चर एंड पोजीशनिंग जो हमने एक्सप्लेन कर दिया, if you want you can take picture। चेयर्स में क्या मॉडिफाई करेंगे हम लोग, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, सीट एडजस्ट कर सकते हैं, जो हमारा वर्क स्टेशन है उसको अर्गोनॉमिकली थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। फिर शोल्डर्स से मैंने पोजीशन बता दिया कि शोल्डर्स टेंस नहीं होना चाहिए, शोल्डर शुड बी रिलैक्स। अवॉइड रेस्टिंग योर एल्बोज ऑन अ हार्ड सरफेस। रिस्ट का पोजीशन भी मैंने आपको बता दिया है, न्यूट्रल एंड स्ट्रेट पोजीशन व्हेन टाइपिंग और डूइंग एनी एक्टिविटी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप कर रहे हैं बीच बीच में छोटा छोटा ना, मतलब आधे घंटे बाद नहीं हो रहा है, 1 घंटे के बाद ब्रेक लेना है। और उस ब्रेक में क्या करना है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहे हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है ना कि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ब्रेक नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या करेंगे ना, बैठ के ही हल्का फुल्का एक्सरसाइजेज है, ज़्यादा कुछ भी बहुत ये टफ नहीं है, वो आपको भी हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करवाएंगे, आप लोगों को भी साथ में करना होगा। वो सारा करके भी हम पोस्चर इजीली मेन सेशन स्टार्ट हो रहा है कि पोस्चरल ब्रेक एक्सरसाइजेज। क्या क्या एक्सरसाइज हम लोग
चेयर पे बैठे बैठे ही कर सकते हैं। So neck rotation. Neck rotation. You have to do this. पहले न्यूट्रल रखेंगे अपना नेक और आफ्टर 30-40 मिनट्स और 60 मिनट्स यू कैन टेक दिस ब्रेक। इधर रखना है, ये नहीं क्या मैच है, ये जो कि ये बहुत नहीं कॉमन करना है। प्रैक्टिस होता है, खासकर बैंकर्स में ही देखा गया है, मैंने खुद भी देखा है। गर्दन में दर्द हो रहा है, फटाफट कर लिया, हो गया, नहीं गा दिया, आई एम गेटिंग रिलीफ। ये नहीं करना है। जब भी आप नेक एक्सरसाइजेस भी करो, यू हैव टू मेक श्योर कि पहले इस पोजीशन से आके न्यूट्रल में आए, उसके बाद आप ऑपोजिट साइड में मेक श्योर अगर आप बैठ के कर रहे हो तो आपका जो स्पाइन है वो रेस्ट कर रहा हो, प्रॉपरली स्ट्रेट हो। देन आप फिक्स करो, सीधा देखो, जस्ट लुक एट योर शोल्डर। ओके, पहले हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं एक्सरसाइज, उसके बाद सबको करना है साथ में, ठीक है। सेकंड इज शोल्डर रोटेशन, चेयर में बैठ के आराम से ये मूवमेंट, ठीक है। फिर ऑपोजिट, क्लॉक एंटी क्लॉक, देन हेड साइड टू साइड, हेड साइड टू साइड इज अपने ईयर को शोल्डर से टच करना। सपोज आप इतना लेके जा रहे हो तो यू कैन गिव स्ट्रेच, बस थोड़ा सा प्रेस किया, स्ट्रेच किया एंड यू विल फील रिलैक्स। जो भी टेंशन आ रहे हैं आपके, जो ब्रेन है, ब्रेन की 10 to 15 केजेस होते हैं, तो ये जो नेक मसल है अगर ये वीक है तो ये कैसे होल्ड करेगा, उसकी वजह से ये जो ट्रेपीजियस मसल है वो आपका टेंस हो जाता है। सो यू कैन डू, जितना रेंज जा रहा है उतना, ज़रूरी नहीं मेरा इतना जा रहा है तो आपका भी जा रहा हो, माइट भी कि टेंस हो आपका इतना जा रहा हो, तो जितना भी जा रहा हो बस थोड़ा सा प्रेस करना है एंड यू कैन गिव स्ट्रेच एंड होल्ड इट फॉर 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Repeat to other side and repeat this for 5 times. ठीक है। ये एक जनरल हेड साइड टू साइड का हो गया। और क्या होता है, जो हमारे नेक मसल्स है इसमें ना 4 ट्राइंगल्स है, एक ये ट्राइंगल, एक ट्राइंगल इसके पीछे, तीसरा इधर, चौथा इसके पीछे। तो हो सकता है कभी काम कर रहे हैं, क्या करते हैं, ऐसे ही पकड़ते हैं ना कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, हम ऐसे तो नहीं पकड़ते मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। तो तब क्या है ना कि हमें जो पेन हो रहा है वो हमारे पोस्टीरियर साइड में हो रहा है, इंटीरियर साइड में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना है ना, सपोज यहाँ पेन है तो हेड को ऑपोजिट साइड लेके गए, चेस्ट की तरफ अपने मतलब आर्म्स की तरफ देख रहे हैं एंड बट किसी पेशेंट में जिसमें नस कपी है, अगर वो ऐसे करता है उसको डिजी हो जाएगा। वर्टिगो के केस में, वर्टिगो में तो है, विप्लैश के केस में उसको योगा जो में तो लगता फर्स्ट है। हमारा स्टेप ही ये है। चढ़ना है। अगर आपको कोई नी पेन वगैरह कुछ नहीं है तो आप लिफ्ट से आने की जगह स्टेयर से आएंगे। आप स्टेयर से आएंगे ना, यू विल कम अक्रॉस मेनी पीपल, ठीक है। दैट इज अगेन वन गुड थिंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। सो दीज आर, ये स्पेशली मतलब वर्किंग सेक्टर को लेके ही बनाया गया है कि उसमें क्या क्या मतलब क्या क्या मॉडिफिकेशंस को कर सकते हैं। कम्युनिकेशन हो गया है, एक्टिविटीज़, नए एक्टिविटीज़ आप बिल्ड कर सकते हैं। फिर अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ अच्छे से रैपो बिल्ड करना एंड सोशल सपोर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग काम, ये नहीं कि इस सेक्टर का बंदा वो काम कर ले रहा है, एक ही बार में सब इधर उधर हो जा रहा है एंड दैट लेवल ऑफ स्ट्रेस इज डेवलप्ड। माउथ का ओपनिंग, द मोमेंट की माउथ इज ओपनिंग द सेम टाइम जो हमारा एनल स्फिंक्टर है वो भी ओपन हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ स्मोकिंग तुम उसको मॉडिफाई कर लो, अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। जो फर्स्ट ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये करो, दिस इज King of the road, trailer for sailoring. Man, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for